अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग में दो तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके जो दो प्रोसेसेस हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री का जो सिस्टम है उस पे एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये जैसे उसके नेम से ही सिंप्लीफाई हो रहा है कि डबल यानी कि दो इफ़ेक्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड करने हैं। ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हों। अब वो जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी तो ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए उसके दोनों इफ़ेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक ट्रांजैक्शन से बिज़नेस में जो भी चेंज आता है वो उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब इसको हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट ही क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है उसका भी एक प्रोसेस होता है कि मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि हम लोग अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है वो एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या था? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग के लिए जो हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है डबल एंट्री। अब डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू रिकॉर्डिंग के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है जर्नल। जर्नल क्या है? यानी कि रिकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके डबल इफ़ेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में, यानी कि क्लासीफाइंग। अब लेजर में पोस्टिंग का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के हर एक पार्ट यानी हर एक एलिमेंट को या फिर जो उसमें अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं हम लोग उनको इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेज़ की ट्रांजैक्शन हुई है तो परचेज़ का हम लोग अलग अकाउंट बनाएंगे, और जो सेलिंग की ट्रांजैक्शन हुई है तो सेलिंग का जो है अलग अकाउंट बनाएंगे। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है कि मोस्टली बिजनेस स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि बिज़नेस में जो चीज़ आती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो चीज़ बिज़नेस से चली जाती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसके लिए एक एग्जांपल है कि जो प्रॉफिट है उसकी नेचर तो क्रेडिट होती है, यानी कि प्रॉफिट हमारे बिज़नेस में आ रहा है तो हमें उस हिसाब से उसको डेबिट करना चाहिए, जबकि हम लोग क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। डेबिट और क्रेडिट जो हैं ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक कॉन्स्टेंट्स हैं 1 2 1 2 3, या अल्फ़ाबेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं ABC। इसी तरह हमारे पास जो डेबिट और क्रेडिट हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और डेफिनेशन अगर इनकी कहा जाए तो सिंपली इनकी डेफिनेशन यही बनती है कि एक अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। जो भी उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो डेबिट होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट होती है। जितनी भी चीज़ें जो डेबिट नेचर की होंगी उसको हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और जो जितनी भी क्रेडिट नेचर की होंगी उसको हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे। इससे ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट की और कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट के रूल पे जाएं तो ये कम्प्लीटली गलत हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेबिट होती हैं तो अगर इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो क्रेडिट लिखनी पड़ेंगी, और जो बहुत सारी हैं जो क्रेडिट होती हैं इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो डेबिट होती हैं। इसीलिए सिंपल जो है, राइट साइड ऑफ द कॉलम इज़ क्रेडिट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉलम इज़ डेबिट। ये सिंपल डेफिनेशन है और ये सूटेबल भी है।